सभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आजसू कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक लंबोदर महतो मौजूद है। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि 5वां दिन है आज बजट सत्र का और ऐसे में हर दिन आप नए नए मुद्दे को लेकर अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से राज्य हित के और झारखंड के जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों पर सरकार को ध्यान आकृष्ट करा और सरकार ने निर्णय भी लिया। अब जब का कल अबुआ आवास में गड़बड़ी की बात है, मंत्री ने स्वीकारा और मंत्री ने आश्वासन दिया कि ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित प्राथमिक सूची के आधार पर हम लाभुकों का चयन करेंगे। आज दो महत्वपूर्ण मुद्दों को, जो झारखंड सरकार के कैबिनेट का निर्णय था कि झारखंड राज्य की कुड़मी, तेली, कोल और घटवार को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का निर्णय, खैराचातर, मोहाटार, चतुचट्टी को प्रखंड करने का कैबिनेट का निर्णय, इन सारे मुद्दों को लेकर बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने को लेके, कमार, करमाली, बड़ाइक, चीक बड़ाइक की जो पुरानी जो समस्याएं हैं उनको निराकरण को लेके आज लगातार हम लोग यहाँ पर आंदोलन धरने पर बैठे हुए हैं और आगे भी इन मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक करते रहेंगे। चाहे स्वर्ण बनिक समाज का मामला, कलवार समाज का मामला, तो इन मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दादा, स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, इसको लेकर आप हमेशा से ही काफ़ी मुखर रहे हैं, अपनी बातों को कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी करते, तो क्या लगता है कि आखिर राज्य में स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर क्यों नहीं कोई पहल की जा रही है? राज्य को बने 23 साल हो गए हैं। निश्चित रूप से झारखंड सरकार को बेहद संवेदनशीलता के साथ जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है, उसको ज़मीन पर उतारने के लिए पूरी सक्रियता के साथ काम करने की आवश्यकता है। इसी तरह से ओबीसी को 27% आरक्षण देने से संबंधित विधेयक है। तो ये बहुत जनहित के मामले हैं जिनको लेकर सरकार को ज़मीन पर उतारने की आवश्यकता है। तो आज कई ऐसे अनछुए पहलू हैं जिनको सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता, और हम लोगों ने लगातार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, ओबीसी को 27% आरक्षण से संबंधित हो, इन सारे विषयों को लेकर हम लोग प्रमुखता के साथ सड़क से सदन तक मामले को उठाते रहे और आगे भी उठाते रहेंगे। अच्छा, ये सरकार जो वादा करके राज्य की सत्ता में आई थी, उनका कहना था कि रोजगार का रास्ता साफ होगा, 5 लाख नौकरियां सरकार देगी, इसके साथ बेरोजगारी भत्ता देगी। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार जो वादा करके राज्य की सत्ता में आई थी उससे विपरीत ही काम हो रहा है? सड़क पर युवा जो आंदोलन कर रहे हैं और सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि आखिर कब सरकार रोजगार देगी? देखिए, निश्चित रूप से सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जिन विषयों का जिक्र करके आज जनादेश प्राप्त किया था, एक भी मांग पूरा करने का काम नहीं किया था। आप उदाहरण के लिए थे, सरकार ने कहा था कि पहली कैबिनेट में यहाँ के ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, बेरोजगारों को 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप देख लेंगे ना कि 5 लाख प्रतिवर्ष नियोजन नौकरी देने का काम करेंगे। एक भी अपने घोषणा पत्र के मांग को सरकार ने पूरा नहीं किया है। इनका कहना है कि जितने भी हम लोगों ने विधेयक को पारित किया झारखंड विधानसभा से राजभवन के माध्यम से केंद्र तक, वो अब तक केंद्र के पाले में ही है। चाहे सरना धर्म कोड की बात हो, 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की बात हो, उनका कहना है कि केंद्र सरकार ही नहीं चाहती है कि झारखंड राज्य का भला हो। देखिए, सरकार के इन सारे मामलों, चाहे सरना धर्म कोड की बात हो, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति हो या ओबीसी को 27% आरक्षण देने का, इन सारे विषयों को लेकर सरकार के नियत और नीति में खोट है। यही कारण है कि हर विधेयक में अगर आप देखें तो सरकार ने कुछ ऐसा पेच फंसाया जिसके कारण जाके या तो राजभवन में फंस जा रहा है या केंद्र में जाके फंस जा रहा है। तो सरकार को पूरी तरह से, पूरी प्रामाणिकता के साथ पूरा प्रामाणिक विधेयक बनाना चाहिए, त्रुटि रहित विधेयक बनाना चाहिए और पेच फंसाना नहीं चाहिए। जैसा आप देखें कि दोनों विधेयक में पेच फंसाया हुआ है। पेच ये फंसाया हुआ है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल होगा, उसके बाद लागू होगा। तो आपने पेच क्यों फंसाया? आप तो सीधे, आप सरकार के पास है, सरकार सीधे अध्यादेश जारी करे, लावे और लागू करे, कौन रोका है? दादा, एक आखिरी सवाल कि चंपई सोरेन एज अ मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं, अब वो राज्यवासियों के हित के बारे में सोच रहे, काम भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है और क्या सोच रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए? क्योंकि लगातार वो बोल रहे हैं कि वो हेमंत सोरेन पार्ट 2 है, लेकिन विपक्ष हो, चाहे आजसू हो, चाहे बीजेपी, उनका कहना है कि वो चंपई सोरेन ही बने लेकिन वो अच्छे से काम करे। देखिए, चंपैदा को बधाई भी है मुख्यमंत्री बनने के लिए और उनको शुभकामना भी है, और उनसे ये भी आग्रह है कि पार्ट 1, ये अपने बोलते हैं पार्ट 2 की सरकार है, तो पार्ट 1 की सरकार जो काम नहीं कर पाई है
वो सारे काम पाट्टू की सरकार करे, चंपैदा करे, 1932 कत्याना दाद स्थानीय नीति लागू करें, यहाँ के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे। आज लगभग 3,59,000 जो वैकेंसीज है उसकी बहाली करने का काम करें, ओबीसी को 70% आरक्षण देने का काम करें, और अभी जो जाति जनगणना का निर्णय लिए कैबिनेट उसको ज़मीन पर उतारने का काम करें। हम सभी लोगों की शुभकामना उनके साथ है। तो देखिए, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है और ऐसे में विधायक लंबोदर महतो कई मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं अपनी बात को सदन के पटल पर रखेंगे। साथ ही इनका कहना है कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के साथ साथ नियोजन नीति को लेकर सरकार पहल नहीं कर रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम लोग सत्ता पक्ष के विधायकों की बात करेंगे तो उनका कहना है कि विपक्ष के पास फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, इस वजह से इस तरीके की बात उठा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर चंपई सोरेन किस तरीके से काम करते हैं और राज्यवासियों को किस तरीके से सौगात देते हैं। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।